हेलो दोस्तों, 19वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और इंजीनियर निकोला टेस्ला को संस्कृत और वैदिक ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान था। जी हाँ, 1907 में निकोला टेस्ला ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट नाम से, जिसमें निकोला टेस्ला ने अपने फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वैदिक कॉस्मोलॉजी और आकाश, प्राण और कल्प जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद द्वारा वैदिक कॉस्मोलॉजी और सांख्य दर्शन पर दिए गए उनके लेक्चर को सुनने के बाद प्राचीन हिंदू वैदिक ग्रंथों और संस्कृति के संपर्क में आए थे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की मुलाकात कैसे हुई और निकोला टेस्ला के सबसे क्रांतिकारी खोज फ्री एनर्जी और 5000 साल पुराने वैदिक ग्रंथों के बीच क्या संबंध है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्रेट लेजेंडरी माइंड्स के बारे में तो हम एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे ब्रिलियंट लोगों के बारे में सोचते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें इस पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए टाइम, स्पेस, मैटर जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग सिद्धांत दिए थे। लेकिन जब बात आती है उन प्रैक्टिकल आविष्कारों की जो उन सभी टेक्नोलॉजीज़ का आधार है जिनका उपयोग हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, तो वह निकोला टेस्ला थे। निकोला टेस्ला के पास इस दुनिया का सबसे अद्भुत दिमाग था। निकोला टेस्ला पूरी किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर याद कर सकते थे और अपने आविष्कारों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकते थे। 19वीं सदी के अंतिम 20 सालों में निकोला टेस्ला ने अपने क्रांतिकारी आविष्कारों से इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। इस दौर में निकोला टेस्ला को एक इलेक्ट्रिक विजार्ड और एक सुपर हीरो की तरह देखा जाता था। 1891 में निकोला टेस्ला ने पहली बार फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था। निकोला टेस्ला के अनुसार यह पूरा यूनिवर्स एक काइनेटिक सिस्टम है और पूरा स्पेस एनर्जी से भरा हुआ है और हम इस एनर्जी को यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट में एक डिवाइस की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप एक डिवाइस की मदद से पूरे अंतरिक्ष में फैली इस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करके और इसके बाद आपको ना ही बिजली का बिल भरने की ज़रूरत है और ना ही डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों सालों से हमारे चारों ओर मौजूद इस डिवाइन एनर्जी को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद 1893 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाते हैं, जहां उन्होंने शिकागो में अपनी सबसे फेमस स्पीच भी दी थी। स्वामी विवेकानंद वेदों और योग के बहुत बड़े विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने लंबे समय तक वैदिक कॉस्मोलॉजी का अध्ययन किया था, जिसमें परमाणु की संरचना से लेकर मैटर और एनर्जी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आमतौर पर धर्म और साइंस को ठीक एक दूसरे के विपरीत माना जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का मानना था कि साइंस और रिलीजन एक ही सिक्के के दो पहलू है। साइंस हमारी बाहरी दुनिया के सत्य को ढूंढता है और आध्यात्म हमारे अंदर के सत्य को ढूंढता है। स्वामी विवेकानंद ने इस दौरान 3 साल तक अमेरिका और यूरोप की यात्रा की और अमेरिका के बहुत से उच्च शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्म, योग, सांख्य दर्शन और वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर लेक्चर भी दिए थे। निकोला टेस्ला इसी दौरान स्वामी विवेकानंद और संस्कृत के संपर्क में आए थे। स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं लेक्चर्स में मैटर और एनर्जी के बारे में बताया था कि फोर्स और मैटर एनर्जी का ही एक रूप है, यानी कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। निकोला टेस्ला वैदिक फिजिक्स में मैटर और एनर्जी के बारे में बताए गए इन सिद्धांतों और मॉडर्न फिजिक्स के बीच समानताओं को देखकर काफ़ी प्रभावित थे। 1895 में स्वामी विवेकानंद ने अपने एक मित्र को लेटर लिखते हुए कहा था कि निकोला टेस्ला को लगता है कि वह गणित की मदद से यह प्रूव कर सकते हैं कि फोर्स और मास एनर्जी का ही एक रूप है, और अगर निकोला टेस्ला यह प्रूव कर देंगे तो वैदिक कॉस्मोलॉजी को मॉडर्न साइंस में एक नई पहचान मिलेगी। विवेकानंद काफ़ी लंबे समय से वैदिक कॉस्मोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और उन्हें लगता था कि वैदिक साइंस और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला की मुलाकात 1895 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, जहां उस दौर के दो सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस के बारे में अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। निकोला टेस्ला को लगता था कि जिस नज़रिए से वह इस यूनिवर्स के मैकेनिज्म को देखते हैं उसे वैदिक कॉस्मोलॉजी की मदद से परफेक्टली समझा और समझाया जा सकता है। लेकिन बहुत सालों तक इस थ्योरी पर काम करने के बाद भी निकोला टेस्ला
इसे कभी प्रूफ नहीं कर पाए कि मास और एनर्जी के बीच क्या संबंध है। लेकिन इसके ठीक 10 साल बाद एक और जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में E=mc² से यह प्रूफ कर दिया था कि मैटर और एनर्जी दोनों ही इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ज्ञान हमारे वेदों में 5000 साल पहले बताया गया था, वो पश्चिमी देशों को आज पता चल रहा था। अगर आप 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका खोज लें तो दिल्ली जैसे पावर हंग्री सिटी को 148 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा की गई फिजिक्स की इस महान खोज को देखने से पहले ही 1902 में स्वामी विवेकानंद का 39 साल की उम्र में देहांत हो गया था। स्वामी जी के देहांत के 7 साल बाद निकोला टेस्ला ने 1907 में एक आर्टिकल पब्लिश किया, द मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट नाम से। यहाँ पर निकोला टेस्ला कह रहे हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक प्राइमरी मैटर से बना हुआ है, जिसे वैदिक कॉस्मोलॉजी या वेदांत में आकाश या ब्राह्मण या प्रब्रह्म कहा गया है। मतलब इस ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब ब्राह्मण या प्रब्रह्म से निकला है। एक ऐसा मैटर या तत्व या एंटिटी जो हमारी कल्पनाओं से परे है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। आप चाहे पृथ्वी, सूर्य, हमारी गैलेक्सी, बड़े बड़े कॉस्मोस की तरफ आगे जाएं, तब भी इसका कोई आपको छोर नहीं मिलेगा। और ना ही आप एक एटॉम के अंदर देखें, तब भी आपको इसका कोई आदि नहीं मिलेगा। और इसी मैटर को जीवन देती है प्राण, माया या ईश्वर, जिसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। एक ऐसी एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि हमारी इस दुनिया का छोर कहाँ तक है? मतलब इन सभी तारों को आप पार कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, या यह ब्रह्मांड कितने समय तक रहेगा, और जब ये नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? मॉडर्न साइंस के अनुसार आज से करीब 13 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स में कोई मैटर नहीं था, बस एक एनर्जी थी जिसमें क्वांटम फ्लैक्चुएशन के कारण एक विस्फोट होता है, जिससे पूरे यूनिवर्स में एक मैटर फैल जाता है, जिससे हमारे तारे, ग्रह और उपग्रह बने हुए हैं। यह मैटर एक अनंत वेग से फैलता जा रहा है, जिसे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। और एक ऐसा समय आएगा जब यह सारा मैटर फिर से एक बार वापस और उसी एनर्जी में वापस आ जाएगा, जिसे वैदिक कॉस्मोलॉजी में कल्प या युग कहा जाता है या प्रलय कहा जाता है। और फिर इस एनर्जी में एक बार फिर से विस्फोट या बिग बैंग होने के कारण दोबारा से पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन होगा। और यह साइकिल अनंत समय से चली आ रही है और अनंत समय तक चलती रहेगी। निकोला टेस्ला की थ्योरी पर पिछले 100 सालों में कुछ साइंटिस्ट ने इस फ्री एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डिवाइस बनाई हुई है, लेकिन ये डिवाइस इतने एफिशिएंट नहीं है कि आपको एफिशिएंट एनर्जी दे सके। लेकिन निकोला टेस्ला का मानना था कि एक दिन मानव सभ्यता जरूर इस डिवाइन एनर्जी को समझेगी और इसका इस्तेमाल भी करेगी। दोस्तों, वैदिक साइंस में ऋषियों द्वारा इस ब्रह्मांड के बारे में बताए गए रहस्यों और सिद्धांतों को क्लासिक फिजिक्स की मदद से समझना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स ने वैदिक साइंस को देखने का नज़रिया बदल दिया है। तो दोस्तों, आप निकोला टेस्ला और वैदिक साइंस के सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। वैदिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स में क्या संबंध है, इस पर हम जल्दी ही इस चैनल पर आपके लिए एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और द बिग इंडियन स्टोरी के साथ।